साथियों जय हिंद। आए दिन आप सभी जानते हैं, सुनते ही रहते हैं कि कैसे किसी कंपनी के नाम पर मेल भेजकर उसका मिलता जुलता डोमेन को दिखाते हुए लोगों के साथ ठगी कर रहा है। लोग इस बात को पहचान नहीं पाते हैं और गैस कनेक्शन या किसी भी दुकान का, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए, डीलरशिप लेने के लिए ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। उनके ईमेल पर, उस डोमेन पर भरोसा कर लेते हैं कि यह ओरिजिनल ही है और फिर ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आज आपको एक एक्सपर्ट से मिलाते हैं और जानते हैं इनसे कि इसमें क्या देखना है, असली डोमेन और नकली डोमेन को कैसे पहचान करें, अलग कर पाएँ, इस संबंध में जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ, सर मेरा परिचय, मैं रवि कृष्णा हूँ। हाँ। और एक हमारी कंपनी है डिलीवरी लिमिटेड, उसमें मैं एम्प्लॉय हूँ। इनफैक्ट जो साइबर फ्रॉड होता है उस सभी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए और आम जनता को ये रोकथाम कर सके, हम अवेयरनेस कर सकें। रोकथाम का एकमात्र इलाज है अवेयरनेस। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी भी ये मान के चलती है कि हम उसके लिए सिक्योरिटी को रखें, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनली सारी टीमों को इस चीज़ को लेके अवेयरनेस फैलाएं। जी सर। तो इसमें आम जनता क्या सतर्कता बरते आपके अनुसार और ओरिजिनल डोमेन को कैसे पहचाने? कभी देखिए जूडियो का हो गया, कभी पेट्रोल पंप का हो गया, हल्दीराम का हो गया, ऐसे बहुत सारे मामले आए भी हैं और ठगी के शिकार हो रहे हैं। हमारी कंपनी का भी एक मिलता जुलता डोमेन बनाया गया है। तो हम जो सारे दोस्त हैं, जो सभी लोग देख रहे हैं आज सर के आपके तरफ से सभी को अवेयरनेस अगर मिल रहा है, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा डोमेन होता क्या है। @ जो ईमेल होता है, ईमेल के @ के बाद का जो होता है लिखा हुआ, जैसे कि gmail.com, तो @gmail.com। अब gmail.com जो है वो हुआ गूगल का। gmail.com ये गूगल का हो गया, ये डोमेन हुआ। इसको डोमेन बोलते हैं। @ के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। बिल्कुल। अब किसी ने इसको gmail.com की जगह gmail.com बना लिया, तो हमारे जो साथी हैं वो ध्यान ये नहीं देते हैं कि ये gmail.com नहीं है बल्कि gmail.com है। मात्र एक अक्षर उसमें एक्स्ट्रा डाल देने से लोग ये स्किप कर जा रहे हैं। अब एग्जांपल के रूप में सर मैं बोलता हूं कि जैसे इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल का अपना एक डोमेन है। अब indianoil.in है, सपोज मानिए मैंने उसको परचेज किया, मैं एक साइबर चोर हूं, मैंने एक परचेज कर दिया indianoil.com या इंडियन ऑयल्स एस लगा दिया .com। उसके बाद लोग ये नहीं देखते हैं गूगल करने के बाद, क्योंकि वो सर्च में आपको गूगल शो करेगा कि ये है, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको ये देखना है कि ओरिजिनल कौन है। बिल्कुल। और ओरिजिनल को पहचानने के बाद उस पर क्लिक करना है, उसका फर्दर देखना है। तो वो डोमेन और वेबसाइट दो अलग अलग चीज़ है। मैं दो चीज़ का सर यहाँ जिक्र करूँगा। डोमेन @ के बाद का पार्ट होता है जो हमें देखना चाहिए, जैसे कि flipkart.com। तो flipkart.com की जगह अगर कोई लगा दिया partnersflipkart.com, तो ये उसका तो लोग वो फेक हो गया सर। अब लोग ये सोचते हैं ना कि फ्लिपकार्ट का पार्टनर है इसलिए शायद पार्टनर लगा दिया। ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट कोई भी चीज करेगा तो flipkart.com से ही करेगा। अमेजॉन कुछ भी चीज करेगा तो amazon.com से ही करेगा। इंडियन ऑयल कोई चीज करेगा तो इंडियन ऑयल के नाम से ही करेगा। तो ये चीज हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डोमेन को, ईमेल जो आपके पास आता है या कोई व्हाट्सअप भी करता है तो किसी का भी डीपी लगा लेता है। अब मैं एसपी साहब का डीपी लगा लूंगा 2 स्टार करके, बट वो उसके बैक साइड में कौन है वो चीज देखना बहुत जरूरी है। तो डोमेन वाली जो पार्ट है ना सर, वो आज के डेट में बहुत ट्रेंड चला है। लोग ये समझते हैं कि हम पुलिस को भी नहीं बताएं, बाजू आजू से भी कोई सजेशन नहीं लें, कंपनी से भी दूसरे से नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि ये डीलरशिप कहीं मुझे ना मिलके दूसरे और को ना मिल जाए, किसी और को नहीं मिले, और उसके कारण वो ठगी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, ये मानसिकता काम करता है। बिल्कुल। तो साथियों, आपने जाना कि ये डोमेन आखिर होता क्या है। तो डोमेन बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। जब भी आपको यह मन में ख्याल आए डीलरशिप, फ्रेंचाइजी लेने का, तो इस डोमेन को बहुत बारीकी से देखें और आप सही साइट पर, सही प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका सत्यापन कराएं और इसको समझें। और जब आप संतुष्ट हो जाएं तो उसमें आप निवेश करें या वित्तीय लेन देन की कार्रवाई करें। और यूं ही मिल गया और बिना सत्यापन का आप यह सोच के कि यह डीलरशिप किसी और का नाम मिल जाए, इसलिए किसी को बताए बिना जल्दी जल्दी इसको हम ऑपरेट कर लें,
तो ये आपकी भूल होगी, ये आपकी गलती होगी और साइबर ठग आपको ज़रूर चूना लगाएंगे। सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल। ऑनलाइन कभी भी कोई भी चीज़ सत्यापित को ऑनलाइन को ट्रू नहीं माना जाता है। सत्यापन जब भी करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे विजिट खुद से करके या किसी से करवा के ही सत्यापन करें। बिल्कुल। ऑनलाइन कितना भी ट्रू हो, फिर भी अगर आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ उसका फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं या कोई आपको जॉब का ऑफर कर रहा है, तो एक बार उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर विजिट जरूर कराएं और सही चीज़ जानकारी लें। बिना विजिट से पहले वो हर एक चीज़ अंधकार में है, वो हर एक तरह का धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है। सर कहने का मतलब है कि फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यस सर। फिजिकल, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी सत्य नहीं हो सकता है। तो आप कभी भी वित्तीय लेन देन की कार्रवाई करनी हो तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करें, पे कोई चूना ना लगा पाए, इसके लिए आप बहुत सतर्क रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ साथ आपको फिर से एक बार कहेंगे, हमेशा जागरूक रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।